बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे सीपी कमांड के बारे में। तो सीपी कमांड का सीपी मतलब कॉपी, कोई भी आपने फाइल जो या फिर फोल्डर कॉपी करना होता है तो उसके लिए हम सीपी कमांड का जो है वो यूज़ करते हैं। सीपी मतलब कि कॉपी से निकली हुई है ये कमांड। तो अगर आपने किसी भी फाइल या फोल्डर का ना कॉपी करना होता है या फिर ये विंडोज़ में सिर्फ आप कॉपी कर सकते हैं कोई भी फाइल या फोल्डर, तो उसमें आप जो है उसका रीनेम नहीं कर सकते। लेकिन लिनक्स में क्या होता है कि आप जो कॉपी के साथ साथ किसी भी फाइल को रीनेम या फोल्डर को रीनेम भी कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं ट्यूटोरियल में आपको बता चुका था कि यानी कि ये हमारे पास सीपी फाइल और फोल्डर को कॉपी करते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि ये सोर्स और जो फाइल जो उनको ये डेस्टिनेशन जो हम देते हैं, यानी कि कॉपी लिखते हैं उसके बाद कौन सी फाइल को उसका सोर्स कहाँ से जो कॉपी करनी है और वाट मतलब क्या कॉपी करना और वेयर कहाँ हमें कॉपी करना है। सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स होता है जहाँ से आप कॉपी कर रहे हैं किसी चीज़ को और कहाँ उसको कॉपी करना चाह रहे हैं, डेस्टिनेशन। उसके बाद आप फोल्डर के लिए हम आर का साथ यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारे डायरेक्टरी वगैरह दोनों के लिए देते हैं। और यहाँ नीचे एक एग्जांपल, ये मैं आपको मेथड नहीं, इसमें मैं आपको बहुत इजी और इसमें कोई एरर वगैरह नहीं आता और बहुत इजी मेथड जो है वो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली। तो जस्ट मैंने लिनक्स यानी कि सेंटोस को मैंने लिनक्स वर्जन सेंटोस इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ मैं आपको सीपी कमांड के मुख्तलिफ मेथड होते हैं, जैसे कि यहाँ मैन करके आप देख सकते हैं। मैन बेसिकली मैनुअल से निकला, हेल्प के लिए यूज़ होता है, यानी कि इसके साथ मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स भी सीपी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि आप पहले बेसिक लेवल पे बताएं फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद एडवांस ले। तो इसीलिए मैं इस ट्यूटोरियल में बेसिक लेवल से फिर एडवांस लेवल पे जिसका मतलब कि एट्रीब्यूट्स वगैरह के बारे में आपको उनके आप ऑलरेडी खुद भी इसका यूज़ कर सकते हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो मैं जो बेसिक ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वही करके दिखाऊँगा, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आने वाले ट्यूटोरियल में वो मैं आपको बता दूंगा, तो या फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो उसके बाद आई जो है वो आई का यूज़ करके दिखाऊंगा। इंटरेक्टिव के लिए यूज़ होता है, ये बहुत ही हेल्पफुल और इसका आपको हर बार कॉपी पेस्ट करते हुए बेसिकली यूज़ करना चाहिए, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। यानी कि ये आपको ओवरराइट वगैरह के बारे में बताता है, ये जो यूज़ करके बताऊँगा। आप जो है एरो डाउन बटन के थ्रू भी यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं या एंटर प्रेस करके भी नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको रिकर्सिव का यूज़ करके दिखाऊंगा। रिकर्सिव जो यूज़ होती है बेसिकली ये सीपी कमांड बेसिकली जो कमांड्स हैं वो कॉपी करने के लिए फाइल्स के लिए, लेकिन अगर आप फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं उसके लिए साथ आर का यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट ये भी आपको यूज़ करके उसके बाद आप मैन का या हेल्प का यूज़ कर लें, दोनों का एक ही मकसद है। उसके बाद ये वर्बोस वगैरह तो ऑलरेडी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो है मैं आपको हेल्प का भी आपको यूज़ करके यहाँ पर मैन यूज़ कर लेंगे। हेल्प अगर आपको कोई चीज़ बोल के तो जस्ट मैं क्यों का एंटर प्रेस करके यहाँ से जो है वो बाहर आ जाता हूँ। जस्ट मैंने क्यू प्रेस किया तो बाहर आ गए। जस्ट अब क्या कर रहा हूँ मैं अभी आपको जो है हेल्प के बारे में बताता हूँ। जस्ट आपने क्या करना है, अगर कोई एट्रीब्यूट का आप यूज़ करें तो जस्ट यहाँ आप हेल्प भी लिख सकते हैं अगर मैंने आपको नहीं याद। तो आप जस्ट मैंने हेल्प लिख और उसके बाद यही वही चीज़ें आ गई हैं, सिर्फ थोड़ा सा जो है डिफ़ाइन करने में जो है वो डिफरेंस है, डिस्प्ले में थोड़ा फ़र्क है, बाकी सेम चीज़ें हैं। तो इस तरह भी आप जो है हेल्प का जो है वो मतलब लिख सकते हैं। कंट्रोल एल करके इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो आप मज़ीद हम कॉपी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये मेरे पास जो होम है इसमें कोई इधर चेक रहा नहीं, तो कोई इसमें सिर्फ एक फोल्डर पड़ा हुआ है डेस्कटॉप के साथ नाम से। तो जस्ट मैं जो है वो डेस्कटॉप को अब सिलेक्ट कर लेता हूँ। जहाँ जो है अभी डेस्कटॉप को वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने जस्ट यहाँ जो है डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया, बैलेंस करके डेस्कटॉप में आपको वैसे ही नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं यहाँ, और कमांड के थ्रू देख सकते हैं यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अब मैं कुछ फाइल्स और फोल्डर डेस्कटॉप पर क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मज़ीद बताऊँगा। तो यहाँ मैं कैट कमांड के थ्रू जो है कैट कमांड के बारे में रेडी हूँ, जो मुख्तलिफ फाइल्स को क्रिएट करने का मेथड है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कैट कमांड के थ्रू मैं आपको कुछ फाइल यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि 1 के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये भी देख सकते हैं नीचे एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। इस फाइल में कुछ मैं कंटेंट लिखता हूँ, दिस इज़ फाइल 1 में लिख देता हूँ, दिस इज़ फाइल 1। उसके बाद जस्ट मैं जो यहाँ एंटर प्रेस करके कंट्रोल डी करके यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ F2 के नाम से, और इसमें भी दिस इज़ फाइल 2 जो नीचे देख सकते हैं क्रिएट हो चुकी है, दिस इज़ फाइल 2। तो यहाँ इसका नाम है दिस इज़ फाइल 2, और एंटर प्रेस करने के बाद कंट्रोल डी करके यहाँ से भी बाहर आ गए। इसके बाद मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ कोई भी जैसे कि F3 के नाम से यहाँ एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, और इसमें दिस इज़ फाइल 3 का है। तो दिस इज़ फाइल
3। तो जहाँ जिस एक और फाइल मैंने क्रिएट कर ली, उसके बाद जस्ट यहाँ से मैं कंट्रोल डी करके बाहर आ गया हूँ। एंटर जितनी आप मर्जी प्रेस करें, आप इससे बाहर नहीं आ सकते, जस्ट आपने कंट्रोल डी प्रेस करके यहाँ से बाहर आ सकते हैं। इनके सेव एंड एग्जिट के लिए डी यूज़ होता है। उसके बाद जस्ट मैं एक टच कमांड के थ्रू एम्प्टी फाइल भी वो क्रिएट कर लेता हूँ। बेसिकली ज़्यादातर यूज़ का फाइल का भी यूज़ किया जाए कॉपी करने के लिए, यानी कि कंटेंट होता है एक जगह, दूसरी जगह हम फाइल कॉपी, इतनी ही ज़्यादा इसकी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। तो जस्ट मैं कॉपी खाली भी एक फ़ाइल जो है वो भी, और कंटेंट के साथ भी फाइल जो है क्रिएट करके आपको जो है वो चेक करा देता हूँ, ताकि आपको कोई किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी ना है। जस्ट एक मैंने जो है वो खाली फाइल भी क्रिएट कर लिया। अब मैं आपको एलएस करके ये 4 फाइल के चेक देख सकते हैं, हमारे पास 4 फाइल क्रिएट हो चुके हैं। इनका कंटेंट भी मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। जस्ट यहाँ कैट F1 में देख सकते हैं, 1 में दिस इज फाइल 1। उसके बाद जस्ट ये एरो अप मैंने अब यूज़ किया ये फाइल यानी कि दोबारा कमांड लाने के लिए। उसके बाद F2 को प्रेस किया, F2 ये दिस इज फाइल 3, और उसके बाद देख सकते हैं ये हमारे पास दिस इज फाइल 3, और उसके बाद 4 को मैं ओपन करता हूँ तो 4 वाले में कुछ भी नहीं था, इसलिए इसका कोई भी कंटेंट डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इस तरह आप इनका जो है वो जो अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास वो यानी कि एक और फाइल क्रिएट कर लो। कौन से नाम से? डेस्कटॉप एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट करूँ F5 के नाम से। यस, उसका कंटेंट भी सेम होगा, इनके कॉपी करना चाह रहा हूँ F1 फाइल को कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ मैं CP लिखूँगा, CP लिखूँगा F1। अब ये हमारे पास किसका नाम? फाइल 1 का। कौन सी फाइल जिसको हम कॉपी करें, कहाँ कॉपी करना चाह रहे हैं? मैं डेस्कटॉप पे कॉपी, सेम नाम की कॉपी एक जगह पे आप कॉपी नहीं कॉपी, अब एंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। क्या एरर देगा? कि ये सेम नाम है। देख सकते हैं इसने कहा कि ये सेम नाम है, इसलिए मुझे नाम जो है चेंज करना होगा। तो F5 नाम के नाम से डेस्कटॉप पे कोई फाइल नहीं पड़ी हुई, तो एंटर प्रेस करूँगा तो ये फ़ौरन ये हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये फाइल क्रिएट हुई है और इसमें कंटेंट किसका गया? F1 का कॉपी हो चुका है। अभी आप चेक कर भी सकते हैं, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, यानी कि ये हमारे F5 और अब मेरे पास दिस इज़ फाइल 1। तो इस तरह ये कंटेंट जो है इस तरह कॉपी आप जो कर सकते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं, और मैं यहाँ कुछ फ़ोल्डर भी क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि अब इनका मकसद एक जगह दूसरी जगह कैसे हम कोई भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। तो मेक मेक dir, इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल के साथ बता चुका हूँ। जस्ट मैं 2 फोल्डर FD1 के नाम से और FD2 के नाम से 2 फोल्डर भी यहीं डेस्कटॉप पर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 फोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो हमारे पास जो F1 फाइल है किसको फोल्डर में, किस फोल्डर में कॉपी करूं? इस फोल्डर में, FD1 फोल्डर में। तो चूँकि मैं डेस्कटॉप पे हूं, सबसे पहले हमें जिस जगह पे हम होंगे जहां से कोई चीज़ कॉपी करनी उस जगह को सिलेक्ट करें। जैसे कि मैंने अभी जो डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं डेस्कटॉप से जो फाइल कॉपी एलएस करें, जो भी लिस्ट चेक करें। लिस्ट में हमारे पास ये मुख्तलिफ फाइल है। अब इन फाइल में से मैं एक फ़ाइल कॉपी करना चाहता हूँ। F1 की फाइल कॉपी करना किस में करना चाह रहा हूँ? FD1 में। तो जस्ट आप उस तरह कॉपी कर लेंगे, सिंपल सा मेथड है। CP लिखूँगा, CP लिखने के बाद जस्ट फाइल का नेम लिखूँगा। फाइल का नेम लिखने के बाद किस में कॉपी करना? FD1 में। तो जस्ट FD1 अब जैसे ही प्रेस एंटर करूँगा तो ये इसमें ये C1 कॉपी हो जाएगा, ये नहीं कि इसमें कॉपी नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखें, इसमें कॉपी क्यों हो रहा है? क्योंकि वो यहाँ पर फाइल क्रिएट करने की कोशिश करता है। जब फाइल क्रिएट करने की कोशिश करता है तो ये वो उसको इस नाम से एक फ़ोल्डर मिल जाता है, वो उस फोल्डर के अंदर उसको कॉपी कर, अदरवाइज़ नहीं तो इसने यहीं एक फ़ाइल कॉपी कर देनी थी। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, इसीलिए एक फ़ाइल कॉपी भी करके मैंने आपको दिखाई थी, यानी कि एक फ़ाइल मैंने आपको कॉपी करके दी है। क्यों? ये अभी आप ऊपर बिल्कुल ये यानी कि यहीं एक कॉपी की F1 से F5 नाम से यहाँ कॉपी हो गई थी। लेकिन अब मैं इसमें क्यों कॉपी होगी? इस फोल्डर के नाम जो है वो सेम है, इसलिए इसके अंदर जो है वो कॉपी हो जाए। इस तरह का कुछ चीज़ है, अगर वो फोल्डर पड़ा है तो उसमें आप कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज और फोल्डर का नाम है तो आप जो है वो कॉपी नहीं कर। अब इसको चेक करेंगे FD1 में तो इसमें जो है वो कॉपी हुई होगी। तो इसको सिलेक्ट करके भी आप जैसे कि CD कमांड के थ्रू इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, FD1 फोल्डर को, FD1 को। तो जस्ट इसको और LS करके इसमें चेक करते हैं तो इसमें फ़ाइल देख सकते हैं F1 फाइल जो है वो पड़ी हुई है, और इसको आप रीड आउट भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको ये रीड आउट करके भी दिखाया, कैट F1। तो ये फाइल जो कॉपी बेसिकली यहाँ से हो चुकी है। तो इसके दिस इज़ फाइल 1, तो ये कॉपी हुई है। क्यों हुई है? उसकी रीज़न ये ही थी, ये भी आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तो आपको पूरी जो डेस्टिनेशन देनी पड़ती है। जो डेस्कटॉप पे थी तो ये वही डेस्टिनेशन थी, इसलिए इसने यहाँ कॉपी कर दी इस फोल्डर में। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली बात भी आपको क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ से ये बैक आ जाता हूँ, यानी कि ये ऑलरेडी CD कमांड के बारे में बता चुका हूँ। तो 2 कॉलम मैं डेस्कटॉप पे दोबारा आ चुका हूँ। अब
FD1 फोल्डर में एक फ़ाइल मैंने कॉपी की है। मैं चाहता हूँ कि एट ए टाइम ये सारी जितनी भी फ़ाइल पड़ी हुई हैं मेरे, ये अभी दो करता हूँ इसके अलावा, यानी कि F2 और F5 दो फाइल और मैं इसमें कॉपी कर देता हूँ। वो अगर एट ए टाइम दो फाइल्स कॉपी किसी भी फोल्डर में आप करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? तो वो बहुत ईजी मेथड है। जस्ट क्या करें, फ़ाइल का नेम लिखते हैं, जैसे कि यानी कि आपने क्या लिखना है, फाइल 1 लिखी, CP लिखा फाइल 1, उसके बाद दूसरी फाइल का नाम फाइल 2, या फिर मैं कोई और फाइल कर देता हूँ, फाइल F2 करता हूँ, या F1 भी हो जाएगी, ये फिर ओवरराइट हो जाएगी। ओवरराइट का भी आपको ऑप्शन डिस्प्ले नहीं करेगा। उसके बाद F2 करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं F3 या फिर F5, ये फाइल मैं कॉपी करना कहाँ करना चाहता हूँ, FD1 फोल्डर में। तो जस्ट FD1 लिखूँगा तो ये मेरे पास यहाँ जो है वो डेस्कटॉप पे ही ये कॉपी हो जाएंगी। जस्ट एंटर प्रेस करूँगा और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ जो कॉपी, अब बार बार ये चेक करने की बजाय यहाँ से मैं आपको जो यहाँ के अभी आप सिर्फ ये कॉपी का कंसेप्ट क्लियर है, बाकी आपको क्लियर बाद में मैं आपको कमांड के थ्रू कैसे कहते हैं वो बता दूँगा। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास तीनों के तीनों ये फाइल जो कॉपी हो चुकी हैं। तो लेकिन आपको ये इसने ओवरराइट भी कर दिया, लेकिन इसको आपने मैसेज इसने आपको डिस्प्ले नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? इसका मकसद यही था क्योंकि हम इसको आपको पता ही नहीं चला कि ओवरराइट हुआ है नहीं हुआ। इसके लिए अच्छा मेथड यही है कि आप जस्ट इसके साथ क्या यूज़ करें, यहाँ जो आपको यूज़ कर लें वो आई, यानी कि ये इंटरेक्टिव, ये आपको बताएगा कि ओवरराइट कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि यहाँ F1 F2 F4 और यहाँ मैं एक फ़ाइल जो है दोबारा क्रिएट ये हमारे पास ऑलरेडी दो फाइल जो है वो कॉपी हो चुकी हैं। तो F1 और F2 दो फाइल हमारे पास कापियाँ रेडी हुई हैं और F4 जो है वो हमारे पास रेडी नहीं है। तो ये आप आई में बताएगा कि F1 और F2 है रेडी, या तो ये ओवरराइट हो जाएगी। अगर आप करना चाहते हैं तो यस प्रेस कर इधर आए, तो F4 का आपको मैसेज ही डिस्प्ले नहीं करेगा। तो अब मैं इसको कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। जस्ट एंटर प्रेस किया तो इसने बताया, ये देख सकते हैं F1 में जो यानी कि जो फोल्डर में इसने FD1 फोल्डर में एक फ़ाइल रेडी पड़ी हुई है। आपने क्या कहा, इसको ओवरराइट करना चाहते हैं तो मैं अगर कहता हूँ नो, जहाँ मैं एन लिखूँगा यहाँ फिर मैं जस्ट एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने का मकसद भी नो ही होता है। उसने कहा F2 भी पड़ी है, क्या करना चाहते हैं? मैं कह रहा नहीं, मैंने जस्ट एंटर प्रेस किया तो इसने ऑटोमेटिकली F4 फाइल को उसमें कॉपी कर दिया, बाकी को उसने स्किप कर दिया, उसको यह नहीं किया ओवरराइट। तो देख सकते इसने ये वाली फ़ाइल जो यहाँ कॉपी कर दी है। तो इस तरह ये आई का बेसिकली यह यूज़ होता है और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है इसके लिए। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल्स हैं, ये हमारे पास जो फाइल्स थी FD1 फाइल, मैं एट टाइम ये मैंने एक एक करके जहाँ इसमें जो कॉपी की, मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी ये फ़ौरन का फाइल जो है सारी जितनी भी फाइल ये पड़ी हुई हैं ये F2 फोल्डर में एट टाइम जो है वो कॉपी हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सा मेथड, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ जस्ट आपको C लिखना होगा, कॉपी लिखें, उसके बाद जो है स्टैटिक, आप आई का यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। और जब भी आप यूज़ करें आई का यूज़ करें, मैं भी आपको समझाने के लिए शार्ट कुछ भी कन्फ्यूज़ करने के लिए आई को यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसके लिए आपको समझ आ जाए। तो जस्ट यहाँ मैं क्या लिखा, मैंने CP लिखा, उसके बाद स्टैटिक लिखने के बाद अब फाइल का नेम, ये स्टैटिक मतलब आल मतलब क्या करना, मैं सारा कुछ ही कॉपी करना चाहता हूँ जो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। अब जो भी पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे वो सारे का सारा मैं कॉपी करना चाहता हूँ। किस में कॉपी करना चाहता हूँ? FD2 फोल्डर में। जस्ट एंटर प्रेस करूंगा तो ये देख सकते हैं इसने क्या है कि ये दो आप चीज़ें कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैं आपको फाइल के बारे में बता रहा हूँ, जो फोल्डर कॉपी कैसे करते हैं वो नहीं बताता। तो इसने क्या दो चीज़ें इमिट कर मतलब नहीं हुई, बाकी जितनी भी फाइल्स थी वो FD2 फोल्डर में जो है वो कॉपी हो चुकी हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जितनी भी 5 की 5 फाइल जो है इसमें जो है कॉपी हुई, इसमें आप सारे का सारा कंटेंट भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो अब ये तो सिंपल है, डेस्कटॉप है, तो आप किसी और डेस्टिनेशन पर अब जो है वो अगर कॉपी करना चाहिए तो उसके लिए बहुत जो परेशानी जो है वो क्रिएट होती है। मतलब कि वो इस तरह तो नहीं कि कॉपी, ये तो सिर्फ सिंपल ओवरराइट की काम जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। तो अब बेसिकली आगे मूव ऑन करते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो डेस्कटॉप है, ये जो फाइल पड़ी हुई है इसको जो है वो कॉपी करूं, किसमें, होम के ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और उस फोल्डर में जो क्रिएट करूं। तो कैसे कर सकते हैं? होम में ऑलरेडी मैं बता दूँगा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ एक डेस्कटॉप का फोल्डर पड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ होम पे और एक फ़ोल्डर वहाँ जो क्रिएट करें, जैसे CD, और मैं होम पे आ जाता हूँ। तो जस्ट मैं होम पे आ गया और LS करके देखता हूँ यहाँ कोई भी फोल्डर नहीं है। तो यहाँ एक हम M के मेक डायरेक्टरी मतलब एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और उस फोल्डर का नाम FD सिंपल मैं नाम दे दिया है। उसमें एक फ़ोल्डर हमारा जो है क्रिएट हो चुका है। देख सकते हैं हमारे पास FD नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट। अब दोबारा जहाँ से हमने कोई भी फाइल कॉपी करनी है तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। जस्ट कहाँ आ जाऊँगा, यानी कि इसके सबसे पहले प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी
प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसके लिए तो आप पा देगा। सबसे पहले होम में गया, होम के बाद राय में, और राय के अंदर हमने क्या क्रिएट किया, एफडी नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ ये डेस्कटॉप पे जितनी भी ये फाइल पड़ी हैं इन सारी की सारी कॉपी करूँ किसमें, एफडी फोल्डर में। तो वो कैसे कर सकते, बेसिकली ये चीज़ें। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप को जो है वो सिलेक्ट कर डेस्कटॉप पे आ जाऊँगा। मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आपने कहीं जहाँ से आपने कॉपी करना है उसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देख सकते हैं ये हमारे पास जो ये फाइल्स थी, ये फाइल इन पाँचों की पाँचों फाइल्स को मैं यहाँ से कॉपी करना चाह रहा हूँ। कहाँ कॉपी करना चाह रहा हूँ, एफडी फोल्डर के अंदर। तो एफडी फोल्डर के अंदर कॉपी करने के लिए क्या, मुझे पाँचों की पाँचों फाइल करने के लिए जस्ट क्या करना होगा, सिर्फ सीपी लिखना होगा, कॉपी लिखना होगा। कॉपी लिखने के बाद अब मुझे क्या लिखना होगा, फाइल आल मैं कर लेता हूँ, आल। अब मैं आई का क्यों यूज़ किया, मुझे बताया कि क्या उसमें कोई फाइल पड़ी तो नहीं है, अगर पड़ी हुई है तो ओवरराइट ना करे, मुझे बता दे, इसलिए आई का यूज़ किया। अदरवाइज इसका आई का यूज़ करने का कोई मकसद नहीं था। मैं इसको रेज करा, बल्कि सिंपल अभी कंसीडर इसको समझे क्या है, कॉपी। उसके बाद जितनी भी फाइल थी सारी की सारी को मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, या पहले एक को कर लेते हैं, अभी इसको अंडरस्टैंड करें। एक फ़ाइल को कॉपी करना है, किसको, मैं F2 को कॉपी करना चाह रहा हूँ। किस में कॉपी करना चाह रहा हूँ, होम के फोल्डर एफडी में। तो उसके लिए मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा। अब जैसे कि स्लैश होम के बाद स्लैश राय का आर कैपिटल, और उसके बाद मेरे एक फ़ोल्डर किसके नाम था, एफडी फोल्डर था। तो इसमें मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो जस्ट अब एंटर प्रेस करूँगा तो इसमें ये कॉपी हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो इसमें कॉपी हो चुका है। यहाँ से भी आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ही चेक करा देता हूँ। ये हमारे पास जो है कंटेंट जो है वो कॉपी हो चुका है। किस में हुआ है, देख F2 फाइल जो यहाँ कॉपी हो चुका है। इस तरह इसका चेक कर सकते हैं। अगर सारे का सारा कॉपी करना चाहते हैं और चेक भी के साथ करें तो कॉपी करें या ना करें, उसके लिए ये इसी तरह कमांड है। और यहाँ मैं आल कर देता हूँ, यानी कि आई यूज़ करूँगा। उसके बाद F2 मुझे बताया कि यहाँ F2 ऑलरेडी फाइल पड़ी है, इसीलिए अब आई का यूज़ मैंने कर रहा है। और मैंने उसके बाद स्टेरिक मतलब कि सारा कॉपी करना चाहता हूँ, जो इसमें नहीं है वो मैं बताया आई के थ्रू। जस्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने पूछा है कि क्या ये आप ओवरराइट देखते हैं, फ़ौरन उसने बताया ओवरराइट करना चाहते हैं कि F2 फाइल तो ऑलरेडी वहाँ पड़ी है, बाकी इसके अलावा सारी कॉपी करेगा, आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। तो मैं नहीं करना चाहता, जस्ट मैं एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ आगे मूव कर दूँगा। तो उसने कहा कि ये सारे के साथ दो जो डायरेक्टरी उसको स्किप करके बाकी सारा का सारा कॉपी कर दिया गया है। तो यहाँ उसने उनके बाकी में कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं किया। देख रहे हैं सारी की सारी जो फाइल यहाँ जो है वो कॉपी हो चुकी हैं। तो इस तरह आप इन मसारी को यहाँ से अभी आपको कमांड के थ्रू भी चेक करके ये दिखा देता हूँ एफडी फोल्डर में। तो जस्ट सीडी करके मैं यहाँ होम पे आ जाता हूँ और एलएस करके आपको चेक करा दूँ। एफडी फोल्डर को यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ भी इसको मैं एफडी फोल्डर को ओपन करके यहाँ इसको चेक करवाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो सीडी किया और एफडी फोल्डर यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको एलएस करके चेक करें, देख सकते इसमें पाँचों की पाँचों फाइल्स पड़ी हुई हैं। अभी मैं इन फाइल को यहाँ से पाँचों की पाँचों रिमूव कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। तो एलएस करके अब चेक करा, यहाँ एक भी फाइल नहीं पड़ी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो FD2 फोल्डर में फाइल है वो सारी वहाँ जो है वो कॉपी हो जाए। तो उसके लिए अब मुझे डेस्कटॉप नहीं बल्कि इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस फोल्डर को। तो आप इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ जो कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट यहाँ से जो बाहर आ जाऊँगा, जस्ट यहाँ से CD लिखूँगा। CD लिखने के बाद यहाँ होम पे आऊँगा। होम पे आने के बाद डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये CD कैसे सिलेक्ट करें रेडी मैं चीज़ें बता चुका हूँ। डेस्कटॉप पे सिलेक्ट इसको डायरेक्ट क्यों करें, ये बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप इसकी जो डायरेक्टरीज होती हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ डायरेक्ट किसी और को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं डायरेक्ट CD FD2 को जो है वो सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो देख सकते हैं ये इसको नहीं हुआ था यार, ये चीज़ें रेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस पर अगर नहीं आपने पहला ट्यूटोरियल देखना है तो काइंडली वो देख लें, अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो। जस्ट डेस्कटॉप के ऊपर कौन सा फोल्डर FD2, तो यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था सिलेक्ट, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए नहीं कर रहा। तो FD2 फोल्डर को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैंने देख ली, अब मेरे पास इसमें क्यों कुछ चीज़ें हो जाए। इसमें हमारे पास 5 फाइल जो वो पड़ी हुई हैं, यहाँ देख इसमें 5 फाइल जो वो पड़ी हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास जो 5 फाइल्स हैं वो किस में FD फोल्डर में उसको कॉपी करना चाहिए। तो उसका अब सेम मेथड है, क्योंकि आप सिर्फ आपने डायरेक्ट सोर्स फाइल जहाँ से कॉपी करना उसको सेलेक्ट करना है, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ। और उसके बाद डेस्टिनेशन पाथ आपने दे देना। जस्ट यहाँ पहले कमांड जो यूज़ की हूँ वही मैं बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे निकाल लेते हैं। तो
जैसे कि मैंने ये कमांड यूज़ की थी। अब यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, बल्कि सिर्फ 2 फाइल जो है वो यहाँ से कॉपी करता हूँ। F1 करना चाह रहा हूँ और F2 और F3 3 फाइल कॉपी करना चाह रहा हूँ, इसमें होम रहा है और FD2 फोल्डर। जस्ट एंटर प्रेस करूँगा तो ये फाइल जो वो कॉपी हुई। तो अब ये हमारे पास 3 फाइल जो कॉपी हो चुकी हैं। अभी आपको ये चेक करवा देता हूँ। यहाँ हमारे पास FD फोल्डर को ओपन करेंगे, 3 फाइल्स हमारे पास जो है वो कॉपी सक्सेसफुली हो चुकी हैं। तो इस तरह अगर आप ये इस फोल्डर से इस फोल्डर में कॉपी करना चाहें तो फिर भी आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट आप जो है वो इसमें कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेस्कटॉप पे पड़े हो तो आप ना भी दे तो ये हो जाएगा, क्योंकि उस बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉपी क्रिएट करने फाइल क्रिएट करने की कोशिश कर नहीं होगी तो वो फोल्डर में डाल देगा, इसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम तब जब एक जगह से दूसरी जगह का बहुत ही एक अहम चीज़ है, यानी कि अब आप चाहते हैं कि ये हमारे पास जो है फोल्डर्स आ रहे हैं डिफरेंट फोल्डर, यानी कि रीनेम भी साथ कॉपी भी करें और रीनेम भी करें। जैसे कि ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ मैं कुछ फोल्डर जो है वो कॉपी करें, यानी कि यहाँ से F4 के नाम से एक ये फाइल जो पड़ी इसको मैं कॉपी करूँ और साथ रीनेम भी करूँ। तो जस्ट मुझे क्या करना होगा, यहाँ जो है वो CP लिखना होगा। जैसे यहाँ मैंने CP लिखा और उसके बाद जो फाइल F4 फाइल उसको कॉपी करूँ। कहाँ कॉपी करूँ? होम में, यानी कि HOM होम में कॉपी करूँ और उसके बाद पूरा मुझे पाथ देना होगा। उसके बाद जस्ट FD लिखना। इसमें मैं रीनेम भी देना चाहता हूँ, मतलब इसका रीनेम करना चाहता हूँ। उसका मैं जस्ट F7 के नाम से सेव करना चाहता हूँ। तो अब ये मेरे पास F4 के नाम से फ़ाइल सेव नहीं होगी, बल्कि F7 के नाम से सेव होगी, लेकिन कंटेंट सारे के सारा इसी F4 फाइल का ही वहाँ जो है वो सेव होगा। तो बल्कि हमारे पास F4 में कोई कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो मैं आपको जो है F5 में, ताकि इसमें जो हमारे पास दिस इज़ फाइल 1 F5 में लिखा हुआ है, इसलिए आपको वो डिस्प्ले होगा। तो मैं F5 की फ़ाइल जो है वो स्टोर करना चाहता हूँ F7 के नेम से। जस्ट एंटर प्रेस करूँगा तो आप F7 में कंटेंट आपको दिस इज़ फाइल 1 का जो है वो डिस्प्ले होगा। जस्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हैं FD फोल्डर और F7 के नाम से फ़ाइल जो है वो स्टोर हुई है। F4 के नाम से, F5 के नाम से कोई भी फाइल यहाँ नहीं है। तो जस्ट इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद दिस इज़ फाइल 1 आपको कंटेंट पे यहाँ जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह आप कोई रीनेम भी और कॉपी भी कर सकते हैं, जहाँ चाहें वो कर सकते हैं। सिंपल सा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, मैं आपको बहुत आसान मेथड बता चुका हूँ कि आपने जहाँ से कॉपी करनी है उसको जस्ट वहाँ से जाएँ, उसको CD कमांड का तो सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद उस फाइल का नाम लिखें और उसके बाद जहाँ आप कॉपी करना चाहें उस डेस्टिनेशन पाथ दे दें। सिंपल सा ये मेथड है। अब फोल्डर अगर आप कॉपी करना चाहते हैं उसका भी सेम मेथड है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। अब बहुत ही आसान है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास FD2 फोल्डर है इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ इस जगह पे कॉपी करना चाहता हूँ। उसका भी आसान सा मेथड है, सारे के सारे स्टैटिक के थ्रू आप जितने फोल्डर है वो भी एट ए टाइम जो कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप कॉपी ये सारी फाइल्स भी कर सकते हैं एट टाइम। तो अगर स्टैटिक ला दें, उसके लिए आपको क्या करना, कुछ भी नहीं है। सिंपल यहाँ जो R यूज़ करना पड़ेगा आपको, जो आपको -R जो यूज़ होता है ये कॉपी करने के लिए होता है किसके फोल्डर की कॉपी। अब मैं चाहता हूँ कि कॉपी करूँ किसके फोल्डर की, कौन से फोल्डर, FD2 फोल्डर की, पूरे कंटेंट के साथ ये कॉपी हो जाएगा। तो जस्ट अब मुझे क्या, यहाँ जो है FD2 जो है वो लिखना होगा। FD2 मैं यहाँ लिखूँगा तो ये फ़ौरन मेरे पास यहाँ से कॉपी हो जाए FD2। जैसे ही मैं FD2 लिखूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो उसके बाद ये मैं नाम नहीं चेंज करना चाह रहा बेसिकली, अभी यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं। तो मैं अब सिंपल यहाँ से इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ FD फोल्डर में, कौन सा फोल्डर करना चाह रहा हूँ, FD2 फोल्डर। जस्ट एंटर प्रेस करूँगा तो उसके बाद सॉरी यहाँ से एरर क्यों जनरेट किया, इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया। तो थोड़ा सा बैक आते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर ये पड़ा हुआ इसलिए यह सिलेक्ट नहीं हुआ। तो जस्ट मैं भी सिलेक्ट डेस्कटॉप पे आ जाता डबल ये हमारे इस तरह अब डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। अब ये कॉपी हो जाएगा। अब मैं इसको जो कॉपी करना चाह रहा हूँ कौन सा FD2 फोल्डर, कहाँ से FD फोल्डर, तो ये सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब ये कॉपी हो गया होगा फोल्डर। तो जस्ट होम को मैं ओपन कर लेता हूँ। जहाँ FD फोल्डर में मैंने FD2 नाम से एक फोल्डर कॉपी किया था और उसमें हमारी 5 फाइल्स पड़ी। तो देखते हैं ये पाँचों की पाँचों फाइल्स भी साथ ही कॉपी हो चुकी। इस तरह आप सारे का सारा जो रीनेम कर सकते हैं, इस तरह फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अब दोबारा मैं देखें इसको फिर एंटर प्रेस करूँ तो ये फिर कॉपी का, फिर एंटर प्रेस करूँगा यानी कि ये फिर एंटर करूँ ये कॉपी कर रहा है, ये फिर एंटर प्रेस करूँ ये कॉपी करता जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बताया भी क्या यानी कि कोई फाइल वगैरह रेडी पड़ी तो नहीं हुई, उसके साथ आई लिख लें। ये आपको बताएगा, आपसे पूछेगा क्या आप ये ओवरराइट करना चाहते हैं, लेकिन इसने फ़ौरन पूछा कि आप ये
ऑलरेडी आपके पास ये फाइल फोल्डर पड़े कि आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पर एंटर प्रेस करने का मकसद भी नो ही होता है। इसने पाँचों फाइल्स के बारे में पूछा कि आप इसको ओवरराइट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, पूरे कंटेंट को ये पूछता है। तो इस तरह आप इसका जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट आप कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।